हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि नो डाउट रिपोर्ट के जरिए ही हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। और ये खबर सच होगी, कितनी सच होगी, ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल की अगर हम लोग बात कर ले, यस टुमारो की अगर बात कर ले, कल है शुक्रवार। अगर तारीख के हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले तो कल है 3 जुलाई। सो 3 जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने यहाँ पे कभी भी आ सकता है। वो ड्यूरिंग द मार्केट आएगी नहीं आएगी भाई, वो तो डिफरेंट एंगल, बट यस इस खबर के बारे में आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। सो किस खबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो दोस्तों DAC मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। सो कल हम लोग को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग देखने को मिलने वाले हैं। एंड इस मीटिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, इस प्रोग्राम की अगर बात कर ले, तो खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी वहाँ पे रहने वाले हैं। एंड इस मीटिंग में दोस्तों बहुत बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। कितना बड़ा मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। एंड 1 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस चीज़ के लिए? तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन से रिलेटेड हमारे जो डिफेंस फोर्सेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आर्मी की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, एयरफोर्स की बात कर ले, तो उनको हथियारों की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इसी से रिलेटेड कल ये बड़ी अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लगभग 1 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है। सो क्या क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है, किसके लिए क्या क्या चीज़ें, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड उसी के साथ साथ कौन से शेयर्स है एंड स्टॉक्स है जो खास करके रडार के ऊपर यहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन आर्मी से रिलेटेड। सो इंडियन आर्मी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो K9 वज्र, ठीक है, तो अलग अलग हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, आर्टिलरी गन टाइप ये चीज़ यहाँ पे रहती है। देन उसी के साथ साथ ये क्या है, कामाकाजी ड्रोन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। कामाकाजी ड्रोन मतलब आप समझते हो ना, यस, कि ऐसे ऐसे ड्रोन्स रहते हैं। नॉर्मल ड्रोन क्या रहता है कि भाई उड़ेगा एंड वापस यहाँ पे आके लैंड भी हो जाएगा। बट कामाकाजी ड्रोन क्या होता है, यस यहाँ से उड़ेगा और उसका लक्ष्य होता है कि भाई टारगेट को हिट करना है और वहीं पे ब्लास्ट होके खत्म होना है, उनको डैमेज करना है। मतलब आप मिसाइल भी बोल सकते हो, इसी प्रकार की चीज़ें रहती है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें इंडियन आर्मी को और क्या चाहिए, टैंक प्रोटेक्शन। यस, तो उससे रिलेटेड जो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सिस्टम रहेगी वो उसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। एंड एयर डिफेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, मतलब ये जितने भी सिस्टम्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड ये 4 एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। एंड अगर ये अनाउंसमेंट हुए तो कौन कौन सी कंपनी खास करके रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ K9 वज्र की अगर बात कर ले तो लार्सन एंड टूब्रो। यस, LNT की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैकिंग जो गन्स रहते हैं, इसका जो लाइसेंस की जो टेक्नोलॉजी है भाई वो LNT के पास है। सो लार्सन एंड टूब्रो आप रडार के ऊपर रख सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है आपको बताइए, यस LNT थोड़ी ना सिर्फ ये एक ही काम करता है। सो अगर इवन दो उस डायरेक्शन में कोई खबर भी आ जाए, सो चार्ट के ऊपर जो मूवमेंट रहता है वो काफ़ी मिनिमम देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि LNT भाई इतनी बड़ी कंपनी है, हज़ारों चीज़ों में आपको एक काम करते हुए देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोग तो LNT को क्या बोलते हैं, आलू तक कहते हैं। जैसे आलू हर चीज़ में कैसे जाता है, वैसे LNT हर चीज़ में आपको मिलेगी, हर चीज़ में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाओ, डिफेंस में चले जाओ, हर जगह पे आप लोगों को LNT मिल ही जाएगा। एनीवेज, देन अगर हम यहाँ पे बात कर लें जिस ड्रोन की हम यहाँ पे बात करें, कामाकाजी ड्रोन, तो कामाकाजी ड्रोन से रिलेटेड एक ही कंपनी हमारे मार्केट में काफ़ी स्पेसिफिकली काम करती है, जिसका नाम है सोलार इंडस्ट्री। यस, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बहुत सारे कामाकाजी ड्रोन का ऑर्डर इंडियन आर्मी ने यहाँ पे सोलार इंडस्ट्री को ही दिया था। आप गूगल करके देख सकते हो, काफ़ी पुरानी खबर है, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। यस, नगस्त्र ड्रोन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो अटैकिंग टाइप के ड्रोन रहते हैं। तो सोलार इंडस्ट्री भी फोकस में रहेगी भाई, कि कितना अलोकेशन मिलता है, कितने करोड़ों का ऑर्डर मिलता है, तो ये एक चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है। देन टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम की अगर बात कर ले तो इसमें BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेटा पैटर्न, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, ये 2 कंपनियां आप रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर कितना अलोकेशन मिलता है, क्या अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, उस हिसाब से इन कंपनीज में हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है एयर डिफेंस की बात कर ले, मतलब मिसाइल्स की अगर बात करें, मिसाइल को लेकर तो भाई एक ही कंपनी है हमारे इधर जो लिस्टेड स्पेस में बड़े लेवल पे काम करती है, वो है भारत डायनामिक लिमिटेड, BDL। मिसाइल मतलब BDL, ये याद हमेशा रखना। ठीक है, तो ये 4 कंपनियां यहाँ पे आपने क्या करनी है, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखनी है। 4 बोलो 5 बोलो, जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली जो चीज़ें थी
उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के सामने रखी है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों वायु सेना के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर। तो एयरफोर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो 3 रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बातें हो रही है, मतलब ये अनाउंसमेंट हो सकते हैं। रिफ्यूलिंग टैंक्स, ठीक है, मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे रहते हैं, मतलब अगर आप देखोगे कि अगर एक हवाई जहाज है, ठीक है, तो ठीक है वो ज़मीन पे रहेगा तो आप उसको फ्यूल दे सकते हो, बट वो हवे में रहेगा तो यस, तो हवे से हवे में यहाँ पे हम कह सकते हैं उसको फ्यूल दिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है, तो इसको नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ अगेन मिसाइल की बात हो रही है, ठीक है, तो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल यहाँ पे रहते हैं, तो मिसाइल मतलब आपको बताइए कौन सी कंपनी, अगेन जैसे मैंने बताया वैसे आगे भी बता दूंगा। एंड रडार सिस्टम, ठीक है, रडार सिस्टम मतलब भी एक ही कंपनी है, बहुत लोगों को ये मैंने पहले से सिखा के रखा हुआ है। तो चलिए ये 3 चीज़ों के ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स को लेकर, ये अनाउंसमेंट हो सकते हैं। चलिए कंपनीज की बात कर ले, तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिफिलिंग टैंक्स की बात कर ले तो HAL रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले मिसाइल को लेकर, जैसे अभी मैंने कहा कौन सा, BDL, भारत डायनामिक लिमिटेड, हमेशा मिसाइल इज इक्वल टू BDL। एंड रडार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रडार इज इक्वल टू BEL, ठीक है, तो ये कंपनी आप लोगों ने यहाँ पे मतलब कल के दिन की अगर बात करें तो फोकस में यहाँ पे रखनी है। सो चलिए आर्मी की बात हो गई, एयरफोर्स की बात हो गई, अब आ जाते हैं नौसेना के ऊपर, इंडियन नेवी के ऊपर। तो इंडियन नेवी की अगर बात कर ले तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हैवी वेट टॉर्पेडोज। सो टॉर्पेडोज मतलब भी आप सभी लोगों को पता ही है, अगर जिसको नहीं पता है भाई, तो टॉर्पेडो मतलब भी एक मिसाइल ही रहती है, ठीक है, कुछ कुछ पिक्चर्स में भी यहाँ पे दिखाया जाता है अगर ये सबमरीन रहेगी, ठीक है, सबमरीन्स में हम लोग को ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो सबमरीन्स के आगे और पीछे हम लोग को ये टॉर्पेडोज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, आगे ही रहते हैं खास करके। तो ये एक ऐसा लंबा आपको मिसाइल से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, पानी से जाता है और शिप को या फिर सबमरीन्स की अगर बात करें उसको तो डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर देता है। सो उसको रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है, ये देखो वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ ही है, अंडर वाटर मतलब सबमरीन की बात होती है। नेक्स्ट अगर बात करें अनमैन वेसल मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो शिप, एंड अनमैन मतलब यस कि बिना इंसान की यहाँ पे शिप्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अंडर वाटर भी देखने को मिल जाती है, तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकता है। देन उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि एडवांस सोनार एंड इलेक्ट्रॉनिक जो सूट रहता है, तो इससे रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी जा रही है। तो इसको लेकर कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे फोकस में रहेगी, तो सबसे पहले अगेन टॉर्पेडोज मतलब मिसाइल बोले तो BDL, तो ये अगेन फोकस में यहाँ पे रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अनमैन वेसल, तो अनमैन वेसल में LNT है, एंड उसी के साथ साथ पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है, तो यस ये भी कंपनी आप अपने रडार के ऊपर जरूर यहाँ पे रख सकते हो, खास करके ड्रोन कंट्रोल कंपोनेंट्स में इनका अच्छा खासा योगदान इस पर्टिकुलर चीज़ में देखने को मिल जाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर यहाँ पे बात कर ले तो अगेन BEL एंड एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये 2 कंपनियां हैं, ठीक है, तो इनको खास करके आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन यही है कि कल 3 जुलाई है एंड यहाँ पे DAC की मीटिंग है, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कोई ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुए, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ तक के जो हथियार रहेंगे आर्म्स एमिनेशन, उसको अप्रूवल यहाँ पे मिल सकता है। अब वो कितना मिलेगा वो देखने वाली बात है, अगर बहुत ही कम मिला तो भाई बाजार डिसअपॉइंट भी यहाँ पे हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अनाउंसमेंट हो गया, बाद में पता चला भाई 1 लाख के बदले 50,000 करोड़ के ही सिर्फ इक्विपमेंट दिया है, ठीक है, तो बाजार नेगेटिव भी रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। सो डिपेंड करता है कि कितने करोड़ों का यहाँ पे चीज़ यहाँ पे पास होती है, अप्रूव यहाँ पे होती है, तो उस हिसाब से इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना है। और हम लोगों ने देखा बहुत सारे कंपनीज है इसमें, बट फिर भी अगर इसमें खास करके अगर आप शॉर्टलिस्ट करने जाओगे तो 2 कंपनियां खास करके ज़्यादा रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। कौन सी, उसमें से एक है BDL एंड दूसरी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एंड ये कौन सी, भारत डायनामिक, दोनों सरकारी कंपनी है। तो ये खास क्यों रडार के ऊपर यहाँ पे रखनी है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी की बात कर ले, नेवी की बात कर ले, एयरफोर्स की बात कर ले, सब में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, तो BDL एंड BEL का नाम हर सेगमेंट में हमें देखने को मिला है, ठीक है, तो चलिए आर्मी से नहीं मिला तो नेवी से मिल जाएगा, नेवी से नहीं मिला तो एयरफोर्स से कुछ मिल जाएगा, तो इसलिए इन 2 कंपनीज के ऊपर कल और ज़्यादा खास फोकस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ, एंड अगर तीनों जगह से अगर मिल गया तो भाई अच्छी बात है। बाकी कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी लिमिटेड एक्सपोजर है, एक ही जगह से कुछ ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसी के ऊपर वो फिलहाल तो
डिपेंडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड एल से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि एल भी हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी, बट वो इतनी बड़ी कंपनी है भाई कि उसका जो इसमें रिलेटेड जो योगदान रहेगा, चाहे उनको कितने भी करोड़ों का ऑर्डर मिले, वो परसेंटेज वाइज तो बहुत ही छोटा रहता है। सो उतना ज़्यादा बड़ा रिएक्शन चार्ट के ऊपर नहीं देखने को मिलता है। सो अगर चीज़ों को अगर आपको ज़्यादा ही अच्छे से स्टडी करना है तो BDL एंड BEL ये दो कंपनियां कल के दिन ज़्यादा रडार के ऊपर बहुत सारे लोगों के रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एज यूजुअल भाई पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था, इसको भी नोट कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक